व्रत की बात, तो अगर आप बिना व्रत के खा रहे हैं तो अगर शरीर के लिए जरूरी है तो व्रत में भी औषधि पा सकते हैं। साधु। माँ, जब किसी चीनी में या आदि किसी और चीज में चींटियां लग जाएं या रोटी पर चींटियां चढ़ जाएं तो क्या उन्हें पाना चाहिए या नहीं पाना चाहिए? किसी रोटी पर या खाद्य पदार्थ पर जब भी कोई जीव विचरण करता है तो उस जीव की सूक्ष्म गंदगी उस वस्तु में विलीन हो जाती है। कोशिश करिए कि अब आप उस वस्तु को न पाएं, क्योंकि उस जीव की सूक्ष्म गंदगी उस वस्तु में मिल चुकी है। फिर भी जब हम चीनी चावल की बात करते हैं या कोई ऐसी वस्तु की बात करते हैं जो बड़े पैमाने में है, अगर आप उसको शुद्ध कर सकते हैं तो अति उत्तम है। जैसे जौ है, जब हम यज्ञ करते हैं तो जौ और तिल को धुलवा लेते हैं, उसे सुखाते हैं, उसके बाद यज्ञ करते हैं। बहुत से लोग हैं गेहूं को पहले धोते हैं, धोने के बाद छत पर सुखाते हैं, उसके बाद उस गेहूं को पिसवाकर आटे का उपयोग करते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य में ऐसा है कि आप उस वस्तु को शुद्ध कर सकते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा उसका त्याग आपको कर देना चाहिए और उस सूक्ष्म जीव की जो सूक्ष्म गंदगी है कहीं न कहीं वो उससे अभिभूत तो हो ही जाता है। साधु। माँ, एक दीदी ने सुमन दीदी हैं राजस्थान से, इन्होंने अपना भाव लिखा है। मेरी गुरु माँ बहुत दयालु हैं, निस्वार्थ भाव से गैया मैया की सेवा करती हैं, कभी खुद का कोई सुख नहीं है। हमारी माँ दया की मूर्ति हैं। आज का जमाना है दिखावे का। माँ जो गौवंश की सेवा कर रही हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर रहा। माँ, ये दीदी अभी होके गई हैं आश्रम पे, तो ये गौ संवर्धन केंद्र में गई थी, तो उन्होंने अपने भाव लिखे हैं ऐसे। अद्भुत। साधु। काश ये संदेश सब लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घायल बीमार गौवंश को बचाने के लिए हमारी सहायता कर सकें। घायल बीमार गौवंश हमारे पास आता है और हम हजारों रुपए की औषधि खर्च करके भी जब उसे बचा नहीं पाते हैं तो हमको बहुत पीड़ा होती है। अगर आप घायल बीमार गौवंश को बचाने में हम लोगों का साथ देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी कि हम अकेले नहीं हैं, अच्छे कार्य के लिए अच्छे लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि घायल बीमार गौवंश के लिए आप हमारा साथ दीजिए ताकि यह कार्य हम लोग निभाएं और गौ माता की रक्षा कर पाए। साधु। माँ, एक प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से आया है, अजमेर से ये बाबूजी हैं, और आपने पूछा है माँ, चंद्रायन व्रत के विषय में मार्गदर्शन करें। चंद्रायन व्रत अक्सर जैन समाज में होता है। स्वामी नारायण परंपरा के भी कई माताओं को, आचार्यों को हमने करते देखा है, अन्य भी लोग करते हैं। पक्ष के अंत में ये व्रत होता है। जैसे शुक्ल पक्ष की जो पूर्णमासी आनी है तो उस पूर्णमासी तक हमारा व्रत रहेगा। चंद्रायन व्रत में जैसे आज पड़वा है तो पड़वा मैंने जितना भोजन किया था, दूज को मैं उससे कम, तीज को उससे कम, चौथ को उससे कम, ऐसे पूर्णमासी आते आते तक मेरा जो भोजन है वो इतना रह जाएगा कि मेरा जो वो व्रत है पूर्णमासी का वो पूर्ण निराहार होगा। तो जैसे अब कई जो माताएं हैं वो रहती हैं तो वो जैसे 3 लड्डू पाती थी, 4 लड्डू पाती थी,
तो अब वो 2 लड्डू पाएंगी, फिर 1 लड्डू, फिर आधा लड्डू, फिर चौथाई लड्डू, ऐसे करके वो आहार को छोड़ती जाती है। और इस प्रकार जो शुक्ल पक्ष की पड़वा से पूर्णमासी तक का, और कई लोग जो है कृष्ण पक्ष से आरंभ करते हैं और अमावस्या, जैसे अमावस्या तक कम लोग करते हैं, पूर्णमासी तक ज़्यादा लोग करते हैं। साधु। माँ, कुछ भक्तों ने उत्तर दिया है, जैसे प्रेमलता माहेश्वरी जी कह रही हैं कुबेर का था पुष्पक विमान। हाँ, और कंचन मैया कह रही हैं पुष्प विमान और संजीवनी बूटी, इन्होंने 2 उत्तर दिए हैं। विपिन अग्रवाल जी ने भी यही उत्तर दिए हैं माँ। और फिर प्रश्न पूछा है अनुराग दीक्षित जी ने, आप कह रहे हैं माँ क्या पूजा रूम में रहते हुए इधर उधर पूजा का या कोई भक्ति का किताब पढ़ना सही है या गलत? अगर आप पाठ कर रहे हैं तो अपने पूजा वाले कक्ष में करिए, अति उत्तम है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे ही शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको जहाँ पर कंफर्टेबल लगे वहाँ पर बैठ कर के आप उसका स्वाध्याय कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आप कई लोग ऐसे हैं जिनके पूजा कक्ष में उस तरह की व्यवस्था नहीं होती है कि वो एक लंबे समय तक पाठ कर सकें, स्वाध्याय कर सके, तो फिर जहाँ पर अनुकूल हो वहाँ कर ले सकते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जिनका घर उस तरह से बना हुआ है जहाँ वो अपने पूजा के कक्ष में बैठ लेते हैं और स्वाध्याय कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, वहाँ पे अनुकूल वातावरण रहता है, कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हैं। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपका जो पूजा का कक्ष है वहाँ पर आपका एक लंबे समय तक बैठना संभव है या नहीं है। तो आपके घर की परिस्थिति के ऊपर ही ये देखना पड़ेगा कि आपका पूजा कक्ष कैसे बना हुआ है। सबसे उत्तम तो यही है कि आप भगवान के सामने ही बैठकर पूजा पाठ स्वाध्याय करें, ईश्वर परिनिधान करें। और अगर वो व्यवस्था ना हो, वो अनुकूलता आपके परिवार की या घर की ना हो, तो फिर जहाँ आपके लिए पवित्र वातावरण हो, उचित हो, वहाँ पर आप पाठ और स्वाध्याय कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं। साधु। माँ, प्रेमलता माहेश्वरी जी कह रही हैं माँ शिव सूत्र हो जाए तो आप गीता जी के अध्यायों के विश्लेषण करके समझाएं, और श्लोक याद कैसे हो सकते हैं, इसका सरल तरीका भी बताएं माँ। गीता जी पर बहुत विस्तृत चर्चा पिछले दिनों हुई है, सत्संग हुआ है, जिसमें भगवान कृष्ण की भगवत गीता पर भी सत्संग हुआ है। आप पीछे YouTube में जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा। अवधूत गीता पर भी बात हुई है। अगर अभी कोई और गीता आरंभ कर सकते हैं तो शिव गीता आरंभ कर सकते हैं, राम गीता आरंभ कर सकते हैं। बाकी अष्टावक्र गीता और श्रीमद् भगवत गीता पर विस्तृत सत्संग पिछले दिनों हुआ है, जो YouTube में उपलब्ध है। श्लोक याद करने का जो आप तरीका पूछ रहे हैं, मैं एक स्कूल की छात्रा बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाई हूँ। मैं 5वीं क्लास तक ही केवल स्कूल की पढ़ाई पूरी कर पाई हूँ। तथापि मेरे लिए संस्कृत के श्लोक याद करना बचपन में बहुत कठिन था। तब मेरे गुरुदेव ने मेरे लिए जो सूत्र बताया था वो ये था कि वो इस श्लोक को संधि विच्छेद करके देते थे। जैसे अनुष्ठुप छंद के श्लोक होते हैं तो उनमें 8-8 अक्षर के 4 पैराग्राफ होते हैं, 32 अक्षर का एक श्लोक होता है। और जो श्लोक एक है तो उसमें 12-12 अक्षर के 4 पैराग्राफ होते हैं। तो जब आप उसको याद करते हैं
और इस श्लोक को याद करने के लिए याद कर रहे हैं, तो अगर एक ही क्रम के श्लोक हैं, जैसे गीता जी के श्लोक हैं और गीता जी के एक ही क्रम के 10-15 श्लोक को मैं याद कर रही हूँ, तो मुझे उनको प्रतिदिन एक ही लय में बोलना चाहिए। और मुझे कहीं से कोई एक श्लोक याद करना है, कहीं से कोई एक श्लोक याद करना है, तो उसका संधि विच्छेद करके एक कागज में लिखिए और उसको कागज में लिखने के बाद उस श्लोक को बार बार मन में दोहराइए। फिर उस कागज को रखिए और कभी भी कोई भी काम करते समय अपने मन में उस श्लोक को बार बार याद करिए। 10, 20, 50 बार अगर आप उस श्लोक को याद करेंगे तो वो आपके लिए कंठस्थ हो जाएगा। फिर जब कभी आप उसे दोहराएंगे तो वो आपकी मस्तिष्क में अपने आप उसका पहला अक्षर आते ही पूरा श्लोक आप बोल पाएंगे। साधु। माँ राधे राधे। माँ, संध्या वंदन कैसे करें, उसकी विधि बताएं तथा कब करनी चाहिए। आचार्यों ने संध्या वंदन की विधि लिखी है। जैसे जो ब्राह्मण विद्यार्थी होते हैं वो संध्या वंदन करते हैं तो मंत्रों के द्वारा करते हैं। आप अगर एक गृहिणी हैं तो आप द्वारे पर दिया जलाएंगी, आप ठाकुर जी के आगे दिया जलाएंगी, हाथ मुंह धोकर माला जाप करेंगी और थोड़ी देर भगवान का स्तवन करेंगी। लेकिन आप एक पुरुष हैं तो न्यास करेंगे। अगर आप एक आचार्य हैं, ब्राह्मण शरीर में हैं, तो आप मंत्रों के द्वारा संध्या बंदन करेंगे। संध्या बंदन करने का अर्थ है 5 तत्वों को प्रणाम, 5 देवताओं को प्रणाम और अपने हृदय के स्वामी को याद करते हुए उनके उसमें अपना भाव निवेदित करना। 4 वंदन होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का वंदन और दोपहर में लगभग 11:55 दिन के मध्य का वंदन और सांझ को लगभग सूर्यास्त के लगभग का समय और रात्रि में जो मध्य रात्रि होती है लगभग 12 बजे के आसपास वो समय। ये 4 प्रहर हैं। 4 प्रहर के अलग अलग न्यास होते हैं, अलग अलग पूजा होती है, अलग अलग बंधन होते हैं और उनके मंत्रों का जो पाठ है वो आपको एक पुस्तक मिलेगी संध्या बंधन करके, उसमें 4 प्रहर की पूजा का वर्णन होता है। साधु। आज आपके कुछ प्रश्न रह गए होंगे, उन प्रश्नों को हम कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। आज के जो प्रश्न हैं उसमें आपने धतराज सही उत्तर दिया था, संजीवनी बूटी सही उत्तर दिया था, कुबेर का वह विमान था यह सही उत्तर दिया था। 2 प्रश्न रह गए कि शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि भोगने के बाद कौन है जो अतृप्त होकर दोबारा जन्म लेता है। तो वो सूक्ष्म विचार हैं जो जीवात्मा के साथ जन्म लेते हैं। और 5वां प्रश्न था वह क्या है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर भी जब तक वो अस्तित्व में रहता है तब तक वो सत्य ही माना जाता है। वो है झूठ। झूठ सत्य नहीं होता, पर जब तक वो सत्य बना रहता है तब तक वो अस्तित्व में रहता है। आप सब बड़े प्रेम से सत्संग सुन रहे हैं। आप सबका कल्याण हो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे राधे।